जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के दौरान जो लोग नौकरी करते थे, लगभग पिछले 1 साल से जो है इनको सैलरी नहीं दी जा रही। सैलरी क्यों नहीं दी जा रही, कारण क्या है? बताया ये गया था कि जम्मू कश्मीर यूटी खुशहाल है, बहरहाल है, लेकिन यहाँ पर जो हालात हैं वो ख़राब हैं। चलिए बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर बात हुई क्या। सर क्या हुआ, क्या 1 साल से सैलरी क्यों बंद है, कारण क्या हुआ? सर ये है क्या, जो मार्च टू मार्च हमारा बजट आता है डिपार्टमेंट का, उसमें हमारा जो 50.6 लाख हमने डिपार्टमेंट ने भेजा था फाइनेंस डिपार्टमेंट को, उनसे वो सर स्किप हो गया। इस कारण उन्होंने फिर से बोला कि आप हमें रिवाइज बजट भेजो, हम जो है इनकी बजट रिलीज़ कर देंगे। आज तक सर वो रिवाइज बजट का कोई जवाब ही नहीं आया। इवन कि हमारा जो रिलीफ कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने भी उनको बार बार रिमाइंडर दिया 1 साल में। आज तक उन्होंने बोला आज दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे। आज तक वो सर हमें हुआ कि सिर्फ करवाया गया? वो तो सर एडमिनिस्ट्रेशन ही जानता है कि वो उन्होंने कैसे किया, क्या किया, पर उन्होंने ये हमें ये पता है कि उनसे स्किप हो गया। आप बोल रहे हैं पिछले 1 साल से जो है पैसा नहीं आया, किस तरह घर का गुजारा चल रहा है? सर कभी भाई से, कभी बाप से, कभी पड़ोसी से, कभी रिश्तेदार से हम अपने जो है उधार ले रहे हैं, कभी दुकान वाले से। अब हमें भी अपने घर का बाल बच्चों का सर्कल चलाना है। यहाँ की इवन की बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है सर, वहाँ से भी हम वहाँ बहुत मुश्किल हो रही है। हमारे घर से निकालने पे आप घर वाले आ गए हैं सर, इतनी मुश्किलें हमारी घर चल रही हैं सर घर में। आप क्या बोल रहे थे, क्या बोलना चाहते? मैं सर बोलना चाहता हूँ कि हमें ऐसी हालत होगी कि हमें ऑफिस से मतलब घर से ऑफिस तक आने के लिए हमारे पास किराया नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। डिपार्टमेंट में काम करते थे? हम रिलीफ डिपार्टमेंट में करते हैं सर। 55 लड़के डेली वेज नीड पे जॉब करते हो? मेरे को सर 10 साल हो गए, बट हमारा फ्यूचर तो मुझे लग रहा है कि डर की है, कुछ हमें आशा की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। हमें एलजी साहब से यही गुजारिश है कि सर हमारा मसला जल्द से जल्द हल कर दीजिए, नहीं तो हम रोड पे आने के लिए तैयार हो गए। एक चीज़ बोली गई थी, हाँ जी, खुशहाली बरहाली यूटी बनने के बाद जम्मू में हुई हमारे लिए तो बेड़ा गर्क हो गया। हमें दिवाली पे तो हमारा दिवाला निकल रहा है। अब हमारी शिवरात्रि है कश्मीरी पंडितों की, जो सबसे बड़ा एक अच्छा त्यौहार होता है, वो हम कैसे मनाएं सर? आप अच्छी तरह जानते हो कि देखो खर्चा तो होना चाहिए। बच्चा शाम को बोलता है पापा आप ऑफिस गया, उनको बच्चे को तो लगता है ये ऑफिस काम करते हैं, ये तो चलो शाम को कुछ ना कुछ खाने के लिए, इवन कि हमें कुछ फ्रूट भी नहीं ले सकते अब बच्चे के लिए। आपने इतना हमें दुख हो रहा है, इतना शर्म की बात है। ये जो टारगेट किया जा रहा है हाँ जी, कश्मीरी माइग्रेंट है, हम 55 लड़के, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये हम टारगेट बनाए गए हैं। हमारे साथ क्या इनजस्टिस हो रहा है? हमने कौन साल पहले, क्या 32 साल से आप यहाँ रह रहे हैं, क्या पहले ऐसा कुछ सर? पहले तो नहीं सर, पहले हमारा टाइम टू टाइम वेज नहीं कर रहा था। हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब अशोक पंडिता हमारे साथ समर्थन है, सपोर्ट कर रहे हैं। वो हमें मतलब हर एक मतलब फेवर कर रहे हैं वो, मतलब मगर सेक्रेटरीट से क्या हो रहा है गॉड नोज वेरी वेल। रिलीफ कमिश्नर साहब ईमानदार है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लग रहा है कि टॉलरेट किया जा रहा है। बिल्कुल सर, डामाडोल किस्सा हो रहा है, बट सफर मर रहे हैं हम गरीब, हम पिस रहे बस। कितनी फैमिलीज है जो बाकी आपकी? 55 कैजुअल्स लगा लो सर, कितने फैमिलीज, 3-4 बंदे रख दो एक फैमिली में, तो आप खुद सोच सकते हो एक 1500-2000 तक तो इतना तो ज़्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा, बट ये सफ़र कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे पूछूंगा, मुझे बताएगा कौन? आप आगे आइए। सबसे बड़ी बात है देखिए, अगर रिलीफ के दौरान आप काम कर रहे हैं, यूटी यहाँ बनी थी, यूटी के बाद ये बताया गया था खुशहाली बरहाली, जो लोग हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत खुश है। आप तो जॉब करते थे, पहले पैसा भी आ रहा था, लेकिन अब क्यों रोका गया? देखो सर, जब यूटी बनने से पहले हमारे को ये आश्वासन दिया गया कि हम जब आएंगे हम आपको अच्छी तरह से रेगुलर कर देंगे, प्रॉपरली आपका काम चलेगा। 15 लड़कों का जो काम हो गया था उसका खाली फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लिस्ट निकालनी थी, तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट सबमिट सब कुछ किया है 15 लड़कों ने, हमारे में से ही। तब हम 60 लड़के थे, उसके बाद कुछ लड़के जो है गवर्नमेंट जॉब लग गए, जिन्होंने क्लियर कर पाए, जिनके पास आरबीए वगैरह थी, वो पास हो गए। हमारा सर बोला गया कि आप, एलजी साहब ने बोला कि जिसका बायोमेट्रिक हुआ है कैजुअल लेबर का, चाहे नीड बेस है, कैजुअल लेबर है, कुछ भी है, मैं किसी की रोजी रोटी नहीं छीनूंगा। हमें तो साल से छीन रहे हैं, हमें तो साल से कोई पैसा, एक पैसा नहीं लिया है, जब तक कि हमसे मेडिकल पैसा काट दिया गया है। पिछले साल हमारा मेडिकल पैसा भी काटा,
यानी कि ऐसा लग रहा है कि इनडायरेक्टली जो सरकार इस वक्त केंद्र में है वो ये सब कुछ करवा रही है, रोक रही है। वो तो सही बात है सर, हम तो वही कहेंगे। हमें तो अभी भगवान ऊपर से आके बोले तुम्हारी सैलरी रिलीज़ हो गई, हम तो उसी को मानेंगे। हमें तो कोई भी बंदा यहाँ पे आके बोले तुम्हारी सैलरी हम रिलीज़ कर रहे हैं, आपके अकाउंट में पैसा है, हम तो भगवान उसी को मानेंगे। एक साल से कैसे गुजारा चल रहा है? सर एक साल से गुजारा ऐसे चल रहा है कि घर में किसी के बच्चे भी हैं, माँ बाप भी है, कुछ लोग बीमार कुछ बीमार भी है, कोविड का टाइम भी आया, यानी कि आज मेरे पास पैरासीटामॉल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मैं सवेरे जगटी से लेके यहाँ तक पैदल निकला हूँ, मैं 7 बजे निकला। हम 4 बंदे उसमें थे जो पैदल निकले हैं, तो तब जाके हम यहाँ पहुँचे हैं। हमारे पास किराया नहीं है वहाँ से यहाँ तक आने का, इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे। और कुछ नहीं सर, मुझे कोई ज़्यादा बोलना नहीं है। हमें तो यही है कि हमारी सैलरी रिलीज़ किया जाए, हमारी सैलरी रिलीज़ किया जाए, बस कि हम अपना बड़ा दिन निभा पाएँ। और जो हमारे पास अभी तक किसी का कर्जा चढ़ा हुआ कम से कम उसको दे पाएँ, और आंख मिला के किसी के साथ चल पाएँ, उस गली में फिर निकल पाएँ। दुकानदार का कर्जा है, दूध वाले का कर्जा है, जहाँ मैं 1 किलो दूध लेता हूँ अब पाव ले रहा हूँ खाली, क्योंकि मेरे को बच्चे को शाम को दूध पी के ही सोती है वो। देखिए हालात देखिए इस कदर ख़राब कर चुके हैं जम्मू कश्मीर यूटी के। ये लोग अपनी मर्जी से बाहर नहीं आए, 1 साल इन्होंने वक्त जो था वो लिया, सरकार ने पैसा नहीं डाला। ये जम्मू कश्मीर की खुशहाली बरहाली सबसे बड़ी बात है। इस वक्त कश्मीरी पंडित जो कम्युनिटी है, यानी कि जो 32 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, कभी इनका जो पैसा था यहाँ नहीं रुका था, लेकिन अब शिवरात्रि है, शिवरात्रि आ रही है, ये अपना 1 साल पुराना जो वेतन है वो मांग रहे हैं, क्योंकि केंद्र ये बता रहा है सेंटर में कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली है, बरहाली है, दूध की नदियाँ बह रही है। अब वो दूध की नदियाँ जो है 1 पाव दूध तक पहुँच चुकी है, क्योंकि 1 किलो दूध लेते थे, अब 1 पाव दूध लेना पड़ रहा है ताकि अपने बच्चे को जो दूध है वो पिला पाए। सबसे बड़ी बात, क्या इस यहाँ का जो डाटा केंद्र तक पहुँच रहा है, या जम्मू कश्मीर के जो 25 विधायक थे, यानी कि जो विधायक थे वो कहाँ पर है, उनको सामने आना चाहिए और इन लोगों की जो सुध बुध है वो लेनी चाहिए, ताकि इनका जो पैसा है वो रिलीज़ हो पाए। ये अपनी तनख्वाह मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। बाकी आगे की अपडेट हमारे साथ।